नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध की खबरों के बीच चीन ने बुधवार को स्थिति ज्यादा गंभीर न बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा की स्थिति फिलहाल सामान्य और स्थिर है। एक खबर के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमिक संपर्क बनाए हुए हैं। अलीगढ़ शहर में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 60 करोड़ 8,54,000 रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग और नगरीय अवस्थापना विकास निधि से होने वाले इन कार्यों में जला निकासी व्यवस्था मजबूत करने, पथ प्रकाश सुधारने, सड़कों की मरम्मत, पार्कों का पुनरुद्धार और स्कूलों के बकाया क्लब के साथ बारात घरों व प्रवेश द्वारों का निर्माण भी कराया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार 13 अगस्त 2026 को खत्म हो रहा है। लोकसभा के आधिकारिक कैलेंडर में इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें रखी गई थी। इस पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला। कई मौके पर सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने विपक्ष के सदन में चर्चा करने की अपील की। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर जवाब मांग रहा था। हालांकि इस पर अमित शाह ने कहा वो जवाब देने के लिए तैयार है। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज वेरावल स्पेशल ट्रेन को 2 नए स्टॉपेज देने की घोषणा की है। सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि रेलवे ने 0473 04 174 प्रयागराज वेरावल स्पेशल ट्रेन का झिंझक व फमूद स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। इस ठहराव के बाद प्रयागराज वेरावल एक्सप्रेस वे इटावा स्टेशन के समय संशोधन भी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हेड कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट पदोन्नति के लिए 5 अक्टूबर 2025 को विभागीय परीक्षा में शामिल 176 अभ्यर्थियों को पूरा परिणाम और चयनित अभ्यर्थियों का सेटिंग प्लान तलब किया है। प्रयागराज माफिया अतीक के बेटे उमर और अली के समर्थकों में फेहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। टोल टैक्स नहीं देने, बूम बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने वाले वाहन मालिकों का ब्यौरा भी पुलिस ने आरटीओ से मांगा है। औरैया में आवारा कुत्तों काटने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में दूसरी घटना लोगों को सहमने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरे दिन बच्चे पर हमला करके कुत्ते ने ओंठ पर काट लिया। दोपहर करीब 2:15 बजे छलदा थाना क्षेत्र के घसारा गांव में घर के बाहर चबूतरे बैठे 5 वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सेवाओं को आम नागरिकों के लिए बेहद आसान और सुलभ बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर आयुष्मान सारथी ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को पात्रता जांचने, नया कार्ड बनाने या अस्पतालों की सूची खोजने के लिए किसी सरकारी दफ्तर, जन सेवा केंद्र या कॉल सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को मैटरनिटी लीव को मांग को खारिज कर दिया। महिला अपने चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की मांग कर रही थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती। महिला शशि कुमारी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपने पहले 3 बच्चों के लिए समय मैटरनिटी लीव नहीं ली थी, इसलिए इस बार उन्हें मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए। सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि नियमों के मुताबिक शशि कुमारी चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की हकदार नहीं है। बागपत के बिनौली क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर देशभक्ति के नारे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों में उत्साह दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिले में विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय पर्व को लेकर आवश्यक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। मैनपुरी के बेबर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 2 अजगर दिखाई देने से लोगों में हलचल मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने सतर्कता बरती। स्थानीय स्तर पर अजगरों को सुरक्षित तरीके से हटाने की कार्रवाई की गई। बरसात के मौसम में ग्रामीण और शहरी इलाकों में सांप और अन्य जीव जंतुओं को दिखाई देने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोगों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। प्रयागराज में SRN अस्पताल का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन की खबर सामने आई है। दूसरी ओर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 प्रतिष्ठानों को बंद कराया और करीब 48 किलोग्राम दही नष्ट कराया। जिले में शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गुरुवार प्रयागराज पहुंचने का बताया। प्रशासन गतिविधियों को लेकर जिले में राजनीतिक सामाजिक हलचल बनी हुई है। वाराणसी में मौसम को लेकर अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार शहर में 6 दिन तक बारिश का दौर रहने का आसार है। इसी बीच तिरंगा कार्यक्रमों के जरिए लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। शहर में अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा जारी है और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में समय पालन पर निगरानी बढ़ाई है। बारिश के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जर्जर मकान गिरने से मलबे में दबकर सबीना की मौत हो गई। उसके 2 बेटे और 1 बेटी घायल हो गई। ग्रामीण ने मलबा हटाकर मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। महिला की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है। मृतका वानव खेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम की चचेरी भाभी है। हसनपुर तहसील क्षेत्र गांव तहारपुर निवासी मास्टर शौकत अली अपना मुस्तैनी मकान अपने चचेरे भाई अफसर अली को बेचकर बामर खेड़ी गांव में आकर बस गए थे। में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की जिन मार्गों पर लगभग 435 पेड़ों को काटा गया था, वहां अब हरियाली लौटने की तैयारी है। वन विभाग, नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण मेड़ा के सहयोग से शहर के 4 प्रमुख मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए आज से फिजिकल टेस्ट शुरू होने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 अगस्त को बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि 16 अगस्त को मानसून कमजोर पड़ने के संकेत है। मंगल पांडे नगर में टावर के लिफ्ट टूटकर गिरने से मचा हड़कंप। पाउच में मिलने वाला पान मसाला भी अब हींग की छोटी टिन डिब्बिया में बिकता हुआ दिखाई दे सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के सख्त प्रावधानों ने शहर के पान मसाला निर्माताओं को पैकेजिंग लाइन के बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय है। शहर के प्रमुख स्थानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा और देशभक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रमों में भाग लेने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। गोरखपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों को गुस्सा सामने आया है। राप्ती नगर उप केंद्र पर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया और बिजली आपूर्ति को लेकर नाराजगी जताई। शहर के कई इलाकों में गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशानी की खबर है। दूसरी ओर नया मानसूनी सिस्टम अगस्त से बारिश की कमी दूर करने की उम्मीद जगा रहा है। गोरखपुर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने की जानकारी सामने आई है। यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून। उत्तर प्रदेश मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ जिलों में भारी बारिश का लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को जल भराव और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले में नया खुलासा। एयर इंडिया के फ्लाइट में टर्बुलेंस से जुड़े मामले में नया दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली रवाना होने से पहले एक क्रू मेंबर ने पायलट के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में पायलट पर गांजा सेवन का आरोप लगाया गया था। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सीट से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर कहासुनी में से हुई थी। फुकेट से दिल्ली लौटते समय विमान के अचानक करीब 300 फीट नीचे आने और कॉकपिट से पायलट के फर्श पर पाए जाने पर की बात सामने आई है। बुलंदशहर में गोमूत्र खरीद रहे पायलट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गो संरक्षण, जैविक खेती और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत एपीपीयू के माध्यम से किसानों को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि योजना के सफल रहने पर इसे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान। इराक में अमेरिकी सैनिक मौजूदगी को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इराकी सरकार के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 30 सितंबर 2026 तक सभी अमेरिकी सैनिकों को इराक छोड़ने की बात कही गई है। यह घोषणा ऐसे समय हुई जब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। 13 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता देगी। साथ ही परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। सरकार के इस फैसले के बाद मामले को लेकर आगे कार्रवाई की नजर बनी हुई है। यूपी महिलाओं को आर्थिक मदद की तैयारी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई पहल की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को कुल 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर काम चल रहा है। इसमें पहली किस्त के तौर पर 20,000 रुपए दी जाने की चर्चा है। योजना की पात्रता और अंतिम शर्तों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले ट्रैफिक बदलाव। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते सुबह के समय कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी जांच बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार एम्बुलेंस में शराब बरामद। बिहार के शेखपुरा उत्पाद विभाग ने एक सरकारी एम्बुलेंस से विदेशी शराब बरामद करने का दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार कुसुम्बा थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान करीब 10 पेटी यानी लगभग 89 लीटर शराब मिली है। मामले एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अब जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी है कि सरकार वाहन इस्तेमाल शराब खेप पहुंचाने के लिए कैसे किया गया।